Hi everyone, welcome back to my channel and today in this video we are going to discussing about Plato। तो प्लेटो कौन है? प्लेटो जो है वो एथेन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और एथेन से बिलोंग करते हैं और वो हमारे एंशंट थिंकर है, ठीक है। सॉक्रेट्स के बाद प्लेटो आते हैं, ठीक है। प्लेटो, एरिस्टोटल, ये जितने भी थिंकर हैं, दो तीन थिंकर, ये हमारे एंशंट थिंकर है, ठीक है। तो अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो प्लेटो जो है वो एथेन से बिलोंग करते थे और उनका जो टाइम पीरियड है वो 427 to 347 बिफोर क्राइस्ट एरिया। क्या है? 427 347 बिफोर क्राइस्ट एरा। 427 to 347 बिफोर क्राइस्ट एरा, ये उनका टाइम पीरियड है। एथेन से बिलोंग करते थे और वह अपने जीवन में जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे वो हैं सॉक्रेट्स। अब सॉक्रेट्स कौन है? सॉक्रेट्स जो है वो इनके गुरु हैं प्लेटो के, ठीक है। और सॉक्रेट्स की एक मैं स्टोरी बताऊं आप लोगों को, तो सॉक्रेट्स का नेचर था कि वो कभी भी कोई सी भी थ्योरी वो अपने किताब में लिखते नहीं थे। हम देखते हैं कि प्लेटो हुए, एरिस्टोटल हुए और आगे जितने भी थिंकर हम पढ़ने वाले हैं वो सब अपनी थ्योरी देते हैं और एक बुक में लिखते हैं, ठीक है। बट सॉक्रेट्स ऐसे नहीं थे। सॉक्रेट्स कोई भी थ्योरी अपने बुक में नहीं लिखते हैं। हमें उनके बारे में प्लेटो की बुक में जानने को मिलता है, ठीक है। प्लेटो लिखते हैं अपने गुरु के बारे में, ठीक है। तो जितनी भी थ्योरी सॉक्रेट्स ने दी थी, ठीक है, उन सब का मतलब थोड़ा थोड़ा जो एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा थोड़ा जो इंट्रोडक्शन टाइप है वो प्लेटो की बुक से हमें मिलता है। और प्लेटो की जो बुक है सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द रिपब्लिक, ठीक है, ये प्लेटो की बुक का नाम है। तो अगर मैं सॉक्रेट्स से वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, प्लेटो जो थे सॉक्रेट्स से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे। तो अगर मैं बात करूं सॉक्रेट्स के एक स्टोरी की, तो क्या हुआ था कि एथेन से बिलोंग करते थे सॉक्रेट्स, ठीक है। तो क्या हुआ था कि सब लोग मतलब सब कहते थे कि उनका एक शिष्य था सॉक्रेट्स का, वो कहता था कि आप जो है एथेंस के सबसे बुद्धिमान लोग, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या काम किया, वो मानते नहीं थे, उन्हें नहीं लगता था कि वो सबसे इंटेलिजेंट पर्सन है एथेंस के। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि नहीं। ये देखने के लिए उन्होंने एक मतलब डिबेट का जरिया लिया। डिबेट के थ्रू वो एक प्रोसेस से गुजरे, ठीक है। उसमें वो क्या करते थे कि लॉजिक आर्ग्यूमेंटेशन से मतलब क्वेश्चन पूछते थे, ठीक है, और उसका आंसर जानने की कोशिश करते थे। तो एथेंस के जितने भी इंटेलिजेंट लोग थे, जो अपने आप को इंटेलिजेंट कहते थे, वो उन सब को बुलाते थे, ठीक है, पब्लिक प्लेस पे बुलाते थे और डिबेट करते थे, क्वेश्चन का आंसर करते थे, क्वेश्चन पूछते थे, आंसरिंग, ठीक है। मतलब ऐसा डिबेट चलता था उन लोगों के बीच में। तो क्या हुआ, ये उनका नेचर था, ये उनका बिहेवियर था। तो वहाँ के जो भी लोग थे जो अपने आप को काफ़ी इंटेलिजेंट बताते थे, ठीक है, तो जब उन्हें आंसर नहीं आता था सॉक्रेट्स के क्वेश्चन का, तो क्या होता है पब्लिक प्लेस पे उनकी बहुत मतलब एक बेइज्जती टाइप हो जाती थी। इससे उनके जो जिनको क्वेश्चन नहीं आता था, जो बाकी ह्यूमंस जो बाकी पर्सन थे, तो उनको क्या लगा कि जो सॉक्रेट्स हैं उनको ये वाला जो हैबिट है क्वेश्चन का आंसर करने की, ठीक है, क्वेश्चन पूछने वाली जो हैबिट है, ये वो चाहते थे कि सॉक्रेट्स इसको छोड़ दे। बट सॉक्रेट्स ने ऐसा नहीं किया, ठीक है। तो क्या हुआ कि बहुत लोग धीरे धीरे टाइम ग्रेजुअली बहुत लोगों के मन में सॉक्रेट्स के खिलाफ जो है वो थोड़ा नफरत पैदा होने लगा, ठीक है। वहाँ के जो भी गवर्निंग लोग थे, जो मतलब शासन वगैरह करते थे, ठीक है, सोफिस्ट वगैरह जो थे, तो क्या काम किया उन लोगों ने कि सॉक्रेट्स को एक कॉन्स्पायरेसी, एक षड्यंत्र का शिकार बना लिया। और क्या था कि वो षड्यंत्र क्या था कि जो सॉक्रेट्स है वहाँ के लोगों को वो मतलब करप्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो वहाँ के यंगस्टर्स हैं उनको करप्ट कर रहे हैं। तो इस कॉन्स्पायरेसी में उनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद उनको एक डेथ सेंटेंस सुनाया जाता है, या तो आप अपने क्वेश्चन करने की एक्टिविटी को छोड़ दें, या तो फिर ये कहते हैं कि क्वेश्चन करना मैं छोड़ नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन करना मैं छोड़ दूंगा तो उनके जो विचार हैं वो मर जाएंगे, ठीक है। आप सोचिए कि उनका माइंड कैसा है सॉक्रेट्स का, ठीक है। उन्होंने ये बोल के प्याला पी लिया कि अगर उन्होंने क्वेश्चन करने के हैबिट को छोड़ दिया तो उनके विचार मर जाएंगे, लेकिन अगर
उन्होंने अपने शरीर, अगर उन्होंने वो जहर का प्याला पी लिया तो जो है उनके विचार जो है वो अमर रहेंगे। तो ये बोलकर उन्होंने जो मतलब एक सॉक्रेट्स को डेथ सेंटेंस आया था, जिसमें उनको जहर पीने को बोला गया। तो उसके बाद हमें प्लेटो, ये सब जो स्टोरी है वो हमें प्लेटो के बुक में देखने को मिलती है। तो प्लेटो की काफ़ी सारी थ्योरीज जो है वो इन्फ्लुएंस है सॉक्रेट्स के थ्योरी। फॉर एग्जाम्पल प्लेटो ऑफ आइडिया, प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडिया जो है वो इन्फ्लुएंस होके दिया था उन्होंने सॉक्रेट्स के थ्योरी ऑफ नॉलेज से। अब सॉक्रेट्स का थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या है, देखिए सबसे पहले हमें प्लेटो को समझने से पहले हमें सॉक्रेट्स को समझना होगा। तो सॉक्रेट्स ने थ्योरी ऑफ नॉलेज दिया था। क्या हुआ था कि एथेंस में सोफिस्ट लोग थे, ठीक है। सोफिस्ट कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं, ये एक ग्रुप है, ठीक है, जो कि प्राइवेट एजुकेशन प्रोवाइड कराता है और जिसके बदले वो फीस चार्ज करता है स्टूडेंट से। तो सॉक्रेट्स का मानना ये था कि बच्चों से मतलब फीस नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो नॉलेज होता है वो हमारे इनहेरेंट होता है, सोल के अंदर होता है, वो हम खुद ही उसे उजागर कर सकते हैं, ठीक है। कोई और व्यक्ति हमारे नॉलेज को उभार नहीं सकता, ठीक है। हमें नॉलेज को खुद ही अपने आप ही उसे उभारना होगा। तो जो सोफिस्ट लोग फीस चार्ज करते थे, ये बात जो है सॉक्रेट्स को पसंद नहीं आती थी, ठीक है। नॉलेज अपने आप से कैसे उभार सकते हैं, ठीक है, तो डिबेट करके, ठीक है, डिबेट में पार्टिसिपेट करके। तो हम सोल की कैसे सुन सकते हैं, सोल को सुनने के लिए हमें रीज़न की ज़रूरत होती है, ठीक है। और रीज़न कैसे डेवलप होगा, थ्रू आर्गुमेंटेशन, थ्रू डिबेट। तो ये था सॉक्रेट्स का थ्योरी ऑफ नॉलेज और इसी से इन्फ्लुएंस होके प्लेटो ने थ्योरी ऑफ आइडिया दिया था, ठीक है। और प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडिया क्या है, प्लेटो कहते हैं कि जो रियलिटी है वो एक शैडो ऑफ आइडिया है। वो एक स्टेटमेंट देते हैं, क्या बोलते हैं, रियलिटी इज अ शैडो ऑफ आइडिया। ये स्टेटमेंट है जो कि प्लेटो द्वारा दिया गया था, ठीक है। वो ये कहते हैं कि जो भी चीज़ हम देख रहे हैं ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी जो है वो हमारे माइंड में एग्जिस्ट करती है, आइडिया उसका जो हम देख रहे हैं उसका आइडिया रियलिटी है। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है और अगर हम दुनिया से पूरे मार्कर को गायब कर दें बट फिर भी हमारे माइंड में मार्कर का आइडिया एग्जिस्ट करेगा। हमें पता है कि जो मार्कर है वो बोर्ड पे लिखने की चीज़ होती है और इसके डिफरेंट कलर होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम दुनिया से ख़त्म कर दें मार्कर, फिर भी मार्कर का आइडिया हमारे माइंड में एग्जिस्ट करेगा। तो जो एग्जिस्ट कर रहा है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, आइडिया कभी चेंज नहीं होता। तो प्लेटो यही कहते हैं कि आइडिया जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता, जो रियलिटी है वो चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से वापस आते हैं, पेड़ है एक, ठीक है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं, दिन होता है, दिन से रात होती है, फिर रात से सुबह होती है। तो ये जो है, जो भी रियलिटी है जो हम देख रहे हैं वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये चेंज आ रहा है इसमें, तो ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी कहाँ है, हमारे माइंड में, ठीक है। तो यही था प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडिया और इसे समझाने के लिए प्लेटो ने एक केव का एग्जांपल दिया है अपने इस थ्योरी में। और उस केव में क्या है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये केव है, ठीक है, और ये काफ़ी सारे डमीज़ हैं, ये डमी है और इसके पीछे एक लाइट जल रही है, ये लाइट है, ठीक है, और इस पर लाइट पड़ रही है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, उन्हें चेन से बांध दिया गया है, ये पीछे नहीं देख सकते। इनका जो फेस है ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल है, इनका फेस सामने है, ये पीछे देख ही नहीं सकते क्योंकि ये चेन से बंधे हुए हैं, ठीक है। अब ये डमी है और डमी पे ये लाइट पड़ रही है तो इसकी जो शेडो होंगी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कोई बर्ड ही है, ठीक है, ये बर्ड है, ठीक है, तो इस पर जब लाइट पड़ेगी तो सामने वॉल पे बर्ड का शेडो बनेगा, ठीक है। अब बर्ड का जो शेडो बनेगा ये लोग उसे देख रहे हैं, तो ये लोग इसको रियलिटी समझ रहे हैं, जबकि रियलिटी ये है ही नहीं, ये तो शेडो है। और रियलिटी जानने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, इनको ऊपर आना पड़ेगा। और ऊपर आने का मेथड क्या है, थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन के माध्यम से ही कोई भी व्यक्ति ऊपर आ सकता है, रियलिटी को समझ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली यही था प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडिया।